आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कैसे मैं एट द एज ऑफ 20 कंटेंट क्रिएट कर पा रहा हूँ, डेलॉयट में फुल टाइम काम कर पा रहा हूँ, खुद की जिम फिटनेस और हेल्थ पे काम कर पा रहा हूँ, इसी के साथ साथ मल्टीपल नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड कर पा रहा हूँ। और मैं इतना प्रोडक्टिव इसलिए रह पाता हूँ क्योंकि मैं अपने टाइम बहुत एफिशिएंटली एआई को यूज करते हुए इस्तेमाल करता हूँ। ये कोई सीक्रेट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ आज सब कुछ शेयर करने वाला हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक एआई टूल भी शेयर करूंगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा ओवरवेलमिंग लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुमने 1 घंटा भी इस एआई के साथ बिता लिया ना, देन इट विल बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर यू टू डू रिसर्च, योर होमवर्क्स, स्टडी बेटर, रिसर्च बेटर, प्लान योर डे बेटर एंड लिटरली हर एक जगह पे तुम्हारी एफिशिएंसी 10x तक बढ़ सकती है। और जब मैं ऐसा बोल रहा हूं ना, तो मैं बिल्कुल भी ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, मैं लिटरली बता रहा हूं मेरी खुद की प्रोडक्टिविटी 10x से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। अभी अगले 5 मिनट में तुम भी देखने वाले हो कि तुम्हारी कैसे बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ तुम्हें मैं एक और वार्निंग देना चाहूंगा, अगर तुम अभी तक ऐसे एआई टूल्स का यूज नहीं कर रहे हो तो तुम अगर एम्प्लॉयड हो तो बहुत हाई चांसेस है कि अगले 2-3 साल में तुम अनएम्प्लॉयड हो जाओ। और अगर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हो तो ये एक रीजन हो सकता है कि तुम्हें एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि लिटरली मैं बता रहा हूँ आज के टाइम पे ये सर्वाइवल के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है एआई का अच्छे से यूज करना और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं एक्जैक्टली किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये चीज हमेशा याद करना, शुरू में थोड़ा टेम्पटिंग लग सकता है लेकिन मुश्किल नहीं है। आराम से इसको दिन में 1 घंटा भी दे दिया तो बहुत एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। स्मार्टर अप्रोच को चूज करो, सेम एफर्ट में तुम ज्यादा काम निकाल पाओगे। और आज जिस टूल की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है नोट जीपीटी। तो हम गूगल पे सर्च करोगे तो हमें सबसे पहली चीज यही दिखेगी, नोट जीपीटी करके। नाउ लेट मी गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि इसमें एक्जैक्टली तुम्हें क्या मिलता है। देखो, इसमें तुम बेसिकली क्या कर सकते हो, यूट्यूब स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई पीडीएफ्स हैं, तुम पढ़ाई करते हो, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई कंपनी के रिपोर्ट्स हैं जो मेरे जनरली काम आते हैं, ये सब चीजें, तो ये पीडीएफ को समराइज कर देता है। इसी के साथ साथ जैसे मेरे को कैंपेन्स बनानी होती है, प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करनी होती है, तो ये सारा काम भी ये साथ में हो जाता है। इसके अलावा जो मेरा टीचिंग और कोचिंग का काम है, बेसिकली जब मैं सेशंस लेता हूँ, 1-to-1 सेशंस लेता हूँ या किसी को फाइनेंस पढ़ाता हूँ पर्सनली, तो ये सब जब मैं करता हूँ तो उसके लिए मेरे को काफ़ी सारे कोर्सेज बनाने पड़ते हैं, रीडिंग एजुकेशनल मटेरियल बनाना पड़ता है। उन सब में भी ये वाली चीज़ काम कर देती है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरी स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्टिंग एक ऐसे काम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। स्पेशली तुम खुद सोचो, अगर मैं जब कंटेंट लिख रहा हूँ, अगर मैं 1-1 घंटे के यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ तो उनको पूरा ट्रांसलेट करने में, उसमें एग्जैक्टली क्या क्या मटेरियल लिखा हुआ था वो सब नोट डाउन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सारा टाइम बचाने के लिए नोट जीपीटी के अंदर एक टूल है जिसमें बेसिकली पूरे यूट्यूब वीडियो की समरी निकाल देता है। मैं तुम्हें अभी लिटरली शो करके दिखाने वाला हूँ कि ये चीज़ कितनी एक्यूरेट है और कितना अच्छा काम करती है। तो अब स्क्रिप्टिंग की बात हो ही रही है तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट कैसे ढूंढी जाती है और कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहली चीज ये समझो यार, जब भी तुम स्क्रिप्ट लिखते हो तो खुद के मन से नहीं लिखनी है। खुद से लिख भी सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली हमेशा डेटा ओरिएंटेड काम करता हूँ। इसका अगर मैं तुम्हें सिंपली मतलब बताऊं तो ये है, मान लो 2 थंबनेल्स है, थंबनेल 1 और थंबनेल 2। थंबनेल 1 पे तुमने पूछा लोगों से कि ये अच्छा है कि थंबनेल 2 अच्छा है। 100 लोगों ने बोला कि थंबनेल 1 अच्छा है, 15 लोगों ने बोला कि थंबनेल 2 अच्छा है। अब हो सकता है तुम्हें भी पर्सनली थंबनेल 2 ज्यादा अच्छा लग रहा हो, लेकिन अब तुम थंबनेल 1 चूज करोगे कि थंबनेल 2 चूज करोगे। मैं पर्सनली ऐसा बंदा हूं जो हमेशा डेटा को प्रायोरिटी देता है और आई वुड रिकमेंड यू द सेम। तो अगर हम कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाने वाले हैं तो हम पहले देखेंगे यार कि कौन सा वीडियो हमें कॉपी करना चाहिए या कौन से किस टॉपिक के अराउंड वीडियो बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अभी खुद का ही चैनल देख रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि यार जब भी मैं फ्रीलांसिंग, मनी अर्निंग वगैरह के बारे में बात करता हूँ तो मेरे जो व्यूज हैं वो कंपेरेटिवली ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पर भी देखूँ, जब मैं पैसे की बात करता हूँ तो मेरे जो व्यूज हैं वो ज्यादा आते हैं। इसके अलावा जब मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करता हूं तब भी मेरे जो व्यूज हैं वो ज्यादा आता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें ये डिस्कवर करना है कि यार हम कौन सी चीज पे कितने ज्यादा व्यूज आते हैं। अभी जैसे एक और चीज मैंने नोटिस किया यार, जहां पे भी मैं मोनेटाइज वर्ड लिख रहा हूं या पैसे से रिलेटेड कर रहा हूं, वहां पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक कंक्लूजन निकल सकता है। ऑन माई डेली बेसिस में ऐसे ही टाइप के वीडियोस कंज्यूम करता हूँ, खुद के नहीं, दूसरे लोगों की पॉडकास्ट, दूसरे लोगों की इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज, समथिंग लाइक दैट। तो तुम देख सकते हो कि 1.5 घंटे का कोर्स है। अब सोचो, मेरे को ये पूरे मैंने आराम से बैठ के देख लिया। मान लो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और मैंने देख लिया, लेकिन अब मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए। तो इमेजिन अगर मेरे को इसके नोट्स बनाने हैं या मेरे को इस वीडियो को देख के खुद की 5 स्क्रिप्ट लिखनी है इंस्टाग्राम के लिए, तो कितना ज्यादा टाइम इसमें यूज हो सकता है। लेकिन नाउ लेट मी शो यू कितना पावरफुल ऐप है। यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो मैंने ऑलरेडी नोट जीपीटी एक्सटेंशन में डाल रखा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, जनरेट समरी। ठीक है, अब तुम देख सकते हो इसने पूरी समरी ये मेरे को निकाल के देने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या हुआ, कितने, जो भी जिस्ट है इसका। इसके अलावा अगर मैं एआई चैट पे क्लिक करता हूं तो इट इज लिटरली गोइंग टू गिव मी ऑल दी ऑप्शंस कि इसके कोर कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो मैंने कोर कॉन्सेप्ट पे क्लिक किया तो इट इज गोइंग टू गिव मी अ ब्रेकडाउन कि इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या क्या डिस्कस हुआ था। और अगर मेरे को इसी वीडियो से मान लो स्क्रिप्टें निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इफ आई जस्ट गो ऑन ट्रांसक्राइब,
मैं ये देख सकता हूँ ये पूरी लिटरली 1 घंटे की जितनी भी ट्रांसक्राइब है वो पूरी यहाँ पे आ चुकी है। अभी ये हिंदी में, मान लो तुम्हें इंग्लिश में पढ़ना है, इस पे बस क्लिक करो यहाँ पे साइड में एंड यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। इट टेक्स लाइक लोड्स फॉर व्हाट 30 सेकंड्स, उससे भी कम, 10 सेकंड्स हार्डली, एंड यू कैन सी इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग द एंटायर थिंग। मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊंगा तो वो पूरा होता जाएगा, ट्रांसलेट होता जाएगा, राइट। सो दिस इज द पावर दैट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि इसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अब मान लो मेरे को अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना है या ब्रेक डाउन बनाना है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन दिस वन सिंगल बटन, AI माइंड मैप्स। अब तुम मैजिक देखना कितना पावरफुल और इनक्रेडिबल टूल है ये, राइट। इट हैज ऑटोमेटिकली ओपनड अ न्यू विंडो, यहाँ पे मेरा पूरा डैशबोर्ड आ जाता है। आई विल आल्सो गिव यू एन ओवरव्यू कि ये एग्जैक्टली कैसा दिखता है और कैसे काम करता है, बट इट्स गोइंग टू लोड फॉर फ्यू सेकंड्स एंड आई विल शो यू द रिजल्ट इन जस्ट अ कपल ऑफ सेकंड्स। ऑल राइट, जस्ट सी कितना इंसेन है ये। ऑल राइट, पूरे वीडियो को मैं बता रहा हूँ, पूरा वीडियो मैं तुम्हारे सामने अभी के अभी समराइज कर सकता हूँ यूजिंग दिस फ्लो चार्ट, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन जर्नी एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूं तो मैं देख सकता, इन दिस वीडियो मैंने बोला है कि इंट्रोडक्शन टू कंटेंट क्रिएशन, ये कितना लंबा कोर्स है, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, और क्या इफेक्टिव बायो होता है, प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, एडिटिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी और क्रिएटर साइकोलॉजी कितना मैटर करता है, स्मार्ट कॉपिंग, कंटेंट रिसर्च क्या है, सिलेक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग और नीश कितना इंपॉर्टेंट है। तुम लिटरली पूरा देख सकते हो यार। मैंने जितना एक उधर 2 घंटे में बोला था, तुम ये पूरा मान लो 10 मिनट में पढ़ के यू कैन गेट द एंटायर जिस्ट आउट ऑफ इट। या अभी मान लो मेरे को इसी को यूज करके खुद की और स्क्रिप्टिंग करनी है, तो अब मैं ये एक चीज पकड़ सकता हूँ एंड नाउ आई कैन टॉक अबाउट दिस। तो मेरा एक इंस्टाग्राम की रील इधर से कट गई, एक इधर से कट गई, एक इधर से कट गई। सो दिस इज समथिंग दैट आई डू फॉर लिटरली एवरीथिंग व्हेनेवर आई एम डूइंग रिसर्च एंड आई वांट टू क्रिएट कंटेंट और स्टडी समथिंग वेरी फास्ट। ऐसा नहीं है कि दिस कैन ओनली बी यूज्ड इन स्क्रिप्टिंग या ऐसा कुछ। लेट्स से मेरे को कुछ पढ़ाई का वीडियो देखना है, कुछ रिसर्च है, कोई डॉक्यूमेंट्री है, तो आई कैन जस्ट सर्च अप द वीडियो। अगर टाइम कम है तो क्विक गो थ्रू भी किया जा सकता है, और अगर मेरे को बस रिवीजन करना है देन आल्सो दिस इज अ एक्सीलेंट टूल। इट हैज एंडलेस फीचर्स। नाउ देयर इज दिस थिंग कॉल्ड AI chat, all right। so now I can just ask कि what is the most important concept in content। तो जितनी भी मैंने वीडियो में बात की होगी उससे ये डेटा लेके मेरे को ये रिप्लाई करने वाला है। जस्ट सी दिस। तो जैसे मैंने AI से पूछा व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस कंटेंट, इट हैज रिप्लाइड मी दैट the most important content creation concept that I have talked about in the video is credibility combined with providing genuine value consistently। इसका मतलब मैं पूरे वीडियो में जो मैंने मेन फोकस है वो ये बोला है कि यार तुम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है दूसरों को, दैट ऑल्सो कंसिस्टेंटली। तो तुम्हें पूरे वीडियो का जो सार है वो लिटरली ऐसे मिल गया। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फीचर्स है, जैसे AI PDF। अब मी बीइंग फ्रॉम अ फाइनेंस फील्ड, मेरे को कई बार कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती है और बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स के थ्रू जाना पड़ता है, लेकिन दिस इज समथिंग जहां मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। आई जस्ट अपलोड द डॉक्यूमेंट्स हियर और मेरे को उसकी पूरी समरी, माइंड मैप्स, सब कुछ, वेन डायग्राम, सब कुछ लिटरली एक ही जगह पे मिल जाता है। इफ आई जस्ट शो यू द एग्जाम्पल, मैंने वहां पे क्लिक किया, ऑलराइट, नाउ यू कैन जस्ट सी ये पूरा जो मेरा PDF है वो यहाँ पे आ चुका है। इसकी पूरी यहाँ पे समरी आ गई। अगेन यहाँ पे AI चैट आ गया, मेरे को कुछ भी इससे पूछना है तो मैं पूछ सकता हूँ। यहाँ पे माइंड मैप फीचर आ गया, अभी इसका पूरा माइंड मैप बन के रेडी हो जाएगा। यू कैन सी हियर, तुम देख सकते हो इसका भी इतना क्लीन और बढ़िया माइंड मैप बनकर रेडी हो चुका है इस डॉक्यूमेंट का, जो भी इनका डॉक्यूमेंट था। सो दीज फीचर्स आर अवेलेबल इन एवरीथिंग। इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन कॉल्ड प्रेजेंटेशन मेकर, दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई यूज वेरी ऑफ्टन। कई बार मेरे को ब्रांड्स को पिच करना पड़ता है, कई बार आई ऑल्सो हेल्प माई क्लाइंट्स कि यार तुम्हें दूसरों को पिच करना है अपने सेल्स के लिए, तो तुम कैसी पिच बना सकते हो। एक ओवरव्यू देने के लिए या एक बेस बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस इज परफेक्ट एंड रेडी टू गो, बट यू विल गेट अ बेस टू बिल्ड अपॉन। ठीक है, नाउ दीज आर ऑल द टॉपिक्स इट हैज कवर्ड। जैसे वन में द PDF प्रॉब्लम, ये वो एंड यू कैन जस्ट सी, यू क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप एंड जस्ट सी द प्रेजेंटेशन दैट इट हैज मेड फॉर यू। इतना अच्छा डिटेल्ड प्रेजेंटेशन, यू कैन लिटरली चूज फ्रॉम ऑल द टेम्पलेट्स हियर। I just, let's say I like this one, I click on next step and the entire presentation is ready. It hardly takes like what, 1 मिनट लगता होगा ये पूरा बनने में, and even the quality is pretty good. It gives you a base, a color scheme कि कैसे किस डायरेक्शन में काम किया जा सकता है, and you can always edit all of this. Just click on the button edit। अब तुम देख सकते हो मैं कोई भी स्लाइड पे जाके कुछ भी चीज़ यहाँ पे कस्टमाइज कर सकता हूँ। कोई लोगो चेंज करना है, कोई टेक्स्ट चेंज करना है, तो एवरीथिंग कस्टमाइजेबल है।
सो दिस इज अ टूल दैट आई फाउंड वेरी यूजफुल। मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया था पर्सनली ये टूल। आई विल टेल यू माई ओल्ड अप्रोच ऑल्सो। पहले मेरे को जब भी यूट्यूब के थ्रू कुछ भी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी या नोट्स लिखने पड़ते थे, जब स्क्रिप्टिंग करता था या खुद के नोट्स बताता था, आई लिटरली यूज टू सिट, रीवॉच द वीडियो अगेन, बार बार पॉज करके टाइप करता था या हाथ से लिखता था। इट यूज टू कंज्यूम सो मच ऑफ माई टाइम, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर AI मेरे को ये सब करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए आई विल क्विकली समराइज। दिस इज देयर होम पेज। तुम जाओगे notegpt.io पे, यू कैन सी ऑल द फीचर्स दैट दे हैव। तुम लोग YouTube की समरी लेके चैट जीपीटी के साथ बात कर सकते हो, खुद की प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। यहाँ पे कुछ PDF है तो चैट PDF कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो PDF। इट्स लाइक वन प्लेस सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। मान लो तुम स्कूल कॉलेज में और तुमने चैट जीपीटी से कुछ आर्टिकल ऐसे या कुछ भी रिपोर्ट लिखवाई, तो आजकल टीचर्स वगैरह लोग क्या करते हैं, दे रन इट थ्रू प्रोग्राम्स जिसमें वो बता देता है कि इसमें कितना AI है और कितना रियल ह्यूमन ने लिखा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए, इस चीज को फिक्स करने के लिए भी एक नया AI आ गया है, विच इज बेसिकली कॉल्ड AI ह्यूमनाइजर। इसमें क्या रहता है, वो ह्यूमन टोन कर देता है, जिसकी वजह से जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो पता नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये AI के थ्रू लिखा हुआ है कि ह्यूमन के थ्रू लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें बेसिकली यार ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। आई होप ये मेरे टाइम पे आ जाता। इट वॉज नॉट देयर बैक देन। मेरा लिटरली इतना सारा टाइम बच जाता इफ दिस वॉज बैक वेन आई वॉज इन कॉलेज और स्कूल। बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ यार, इफ यू आर नॉट यूजिंग टूल्स लाइक दिस, यू आर नॉट ओनली वेस्टिंग योर ओन पोटेंशियल, क्योंकि तुम 10 घंटे लगा रहे हो उस काम में जो 1 घंटे में हो सकता है। यू कैन लिव योर लाइफ मोर पीसफुली, अर्न मोर मनी, एज वेल एज अपस्किल योर सेल्फ। इससे मेरा टाइम भी बच रहा है, मेरी एनर्जी भी बच रही है और मैं पैसे भी ज्यादा कमा पा रहा हूँ। और अभी कुछ लोग होंगे जो पूछेंगे क्या ये फ्री है या नहीं, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट कंप्लीटली फ्री। मैंने भी पैसे दिए हैं। इट बेसिकली ऑपरेट्स ऑन अ फ्रीमियम मॉडल। और अगर तुम्हारी ये टेंडेंसी है ना कि तुम कुछ भी चीजें, हर चीज फ्री में मांगते हो, तो बहुत ही बेकार और गरीबों वाला माइंडसेट है ऑनेस्टली। तुम खुद सोचो यार, तुम अगर किसी के लिए काम करते हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, क्या तुम उसको फ्री में दोगे सब लोगों को? बिल्कुल नहीं। अगर तुम कुछ भी सर्विस ऑफर करते हो, कॉपी राइटिंग, एडिटिंग, कुछ भी इनफैक्ट, क्या तुम उसको फ्री में दोगे? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है स्टार्टिंग में फ्री में दे दो, लेकिन हमेशा के लिए तो फ्री में नहीं रहेगा, राइट? तो ऐसा ही है ये सारे AI मॉडल्स के साथ भी। इसमें 1000 रुपए लगा के अगर मेरे 10,000 बच रहे हैं तो मेरा क्या ही बुरा है, क्योंकि अगर मैं ये सॉफ्टवेयर ना यूज करूं तो मे बी आई विल हायर सम पर्सन, हायर अ टीम, बट अब वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो येस, इफ यू आर अ स्टूडेंट और अ कंटेंट क्रिएटर और एनीवन हु जस्ट वांट टू अपस्किल, learn faster, research faster and make content faster, then this tool is literally perfect for you. Like obviously एक freemium version है, you can try it out for free first. If you like it, you can continue and use this. बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, and I will see you guys in the next video. अगर कुछ भी और questions है, suggestions है, then please let me know in the comment sections. Thank you so much for watching.